कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA, ठीक है। मतलब ये चीज़ पता लग गई थी कि NFA जो है कम स्टेट्स में काम हो जाता है और इजी होता है बनाना, है ना। और रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं होती, DFA में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। तो हमें एक NFA गिवन होगा, ठीक है, हमें उसको DFA में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये एक एग्जांपल दिया है जिसमें हमारे पास एक NFA है जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है स्टार्टिंग विद ए, ठीक। एग्जांपल लूंगा ए बी ए बी लाइक दैट, ठीक है। तो ये उसका NFA है। NFA कैसे बनाएंगे? ए से स्टार्ट होने वाली का सबसे पहले इनिशियल स्टेट, उसके बाद ए मिलेगा हमको तो फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे और उसके बाद कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये उसका NFA बन गया, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है DFA में, ठीक है। तो जो भी स्टेट्स हैं, देखो सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूँ कि NFA में जो स्टेट्स होती हैं उसको करली ब्रेसेस में लिखते हैं, जबकि DFA में जो स्टेट्स होती हैं ऐसा कुछ नहीं है। बस सुन तो उसको स्टेट्स DFA में जो स्टेट्स होती हैं उसको मतलब एक कंप्लीट स्टेट मानते हैं, ए या बी या जो भी, ठीक है। क्योंकि इसमें से हम ट्रांजिशन पूरा पूरा शो कर रहे होते हैं DFA नहीं, में। बताता हूँ रीजन बताता हूँ। इसमें NFA में क्या होता है कि आप अगर ए सिंबल दे रहे हो तो आप Q1 पे भी पहुंच सकते हो और Q2 पे भी पहुंच सकते हो, है ना। Q0 से ए सिंबल पे आप Q1 पे भी पहुंच सकते हो और Q2 पे भी पहुंच सकते हो, यही तो होता है। तो अगर आप लिखोगे कि Q0 को मैंने ए दिया तो आप Q1 और Q2 दोनों पे पहुंच रहे हो, तो इसको डिनोट करने के लिए हम उसको एक तरह से सेट की तरह बना देते हैं और उसको फिर एक कंप्लीट स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, मतलब इसको हम एक कंप्लीट स्टेट मान लेते हैं। जबकि जब हम डायरेक्टली एक DFA से टेबल बनाते हैं, ट्रांजिशन टेबल, तो उसमें सिर्फ एक होता है, तो हम सिंपली ये लिखते हैं gives Q1, तो वहां पे हम ये नहीं लगाते, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि एक सिर्फ एलिमेंट एक है। ही है वहां पे, तो सिर्फ एक ही फाइनल मतलब स्टेट होगी, ठीक है। तो ये चीज बता दी मैंने। तो यहाँ पे क्या है, Q0 से ए पर देखो ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। ए बी जो भी स्टेट्स हैं, एक तो Q0 स्टेट है और एक Q1 स्टेट है, ये चीज ठीक है। इसके बाद Q0 पे ए देने पर कहाँ जा रही है, Q1 पर, तो Q1 पर जाएगी है, ठीक। Q0 पर बी देने पर एम्प्टी या 5 बना सकते हैं, ठीक है। फिर Q1 को अगर ए दोगे तो कहाँ जा रहा है, Q1 पर ही, Q1 पे ही। और क्योंकि Q1 फाइनल स्टेट है तो, और क्योंकि Q0 इनिशियल स्टेट है तो ये ट्रांजिशन टेबल बन गई। समझ में आया? इनिशियल को ऐसे डिनोट करता है और फाइनल को इस तरह से। तो ये बन गई NFA की स्टेट ट्रांजिशन टेबल, ठीक है, NFA की, ठीक। अब इसी से अगर हमें इसी टेबल को हमें कन्वर्ट करना है DFA की स्टेट ट्रांजिशन टेबल में, ठीक है। तो सिंपल सेम वही बनाओ, ए बी, सबसे पहले Q0 से स्टार्ट करो, ठीक। ब्रेसेस लगाने की जरूरत क्या है? बताया तो DFA में तो नहीं लगा नहीं, बट अब हम इसको जब हम डायरेक्टली DFA से टेबल बनाते हैं तब जरूरत नहीं पड़ती, बट अभी हम NFA की टेबल से DFA की टेबल बना रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसको Q0 Q1 को एक कंप्लीट एक स्टेट मान के चलते हैं, तो वहां तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास NFA की टेबल है, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं DFA की टेबल, इसको कन्वर्ट करके, ठीक है। ए बी, सबसे पहले Q0, ठीक, Q0 के लिए बनाता हूँ। Q0 से A पर कहाँ जा रहा था, Q1 पर ही, Q1 बना दो, ठीक है, NFA की टेबल देख के। अब यहाँ पे Q0 से B देने पर कहाँ जा रहा था, कहीं नहीं जा रहा था, बट
हमें डीएफए में तो दिखाना पड़ेगा, तो हम क्या बनाते हैं उसके लिए, डेड स्टेट। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे तो कुछ नहीं था, बट यहाँ तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, ट्रांजिशन हमें डीएफए पे दिखाना पड़ता है। अब आती है Q1 की बारी। Q1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पर ही, और B पर कहाँ जा रहा है, Q1 पर ही। ठीक है, ये है फाइनल, ये है इनिशियल। अब यहाँ पे देखो Q0 कवर्ड है, Q1 कवर्ड है, बस एक नई स्टेट आई जिसके लिए हमने अभी डिफाइन नहीं किया। ठीक है, डेड स्टेट। तो डेड स्टेट के लिए तो डेड ही रहेगा। डेड पे क्या बनाते हैं हम, डेड स्टेट पे हम क्या बनाते हैं, यही तो बनाते हैं। तो डेड स्टेट पे मान लो ये डेड स्टेट है, तो डेड स्टेट पे ए पर कहाँ जा रहा है, डेड स्टेट पर ही, और डेड स्टेट पे बी पर कहाँ जा रहा है, डेड स्टेट पर ही। तो ये बन गई डीएफए की फाइनल टेबल। ठीक, अब इसको डीएफए में कन्वर्ट करता है, Q0 बनाता है पहले स्टेट, Q0 स्टेट इनिशियल है। ठीक, Q0 को ए दिया, कहाँ जा रही है, Q1 पर, और ये Q0 क्या है, फाइनल स्टेट। ठीक है, Q0 को बी दिए, कहाँ जा रहा है, डेड स्टेट पर। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे बनाया था उसका मतलब ये था। ठीक, Q1 को ए दिए, कहाँ जा रहा है, Q1 पर ही, बी दिए, कहाँ जा रहा है, Q1 पर ही, ऐसे तो बनाएंगे। ये बन गया डीएफए। तो उस ऊपर जो हमें एनएफए दिया था उससे हमने ये डीएफए बना दिया, इस एनएफए से ये डीएफए बना दिया। समझ आ गया? अब देखो इसमें तो सिंपल सी चीज थी, ये तो सिंपल था। अगला वाला एग्जांपल थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या है, कन्वर्ट एनएफए एंडिंग विद ए टू डीएफए। देखो इसमें तो अभी एनएफए बना हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ ये लैंग्वेज दिए जाए और हमें एनएफए बनाना पड़े पहले, फिर एनएफए से टेबल बनानी पड़े, फिर उससे डीएफए की टेबल बनानी पड़ी, फिर अल्टीमेटली एक डीएफए बनाना पड़े। इतना करना पड़ सकता है। इसमें तो अभी डायरेक्टली एनएफए गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट एनएफए एंडिंग विद ए टू डीएफए। तो सबसे पहले ए से एंड होने वाला एनएफए बनाते हैं। पहले इनिशियल स्टेट ए देने पर बी पर जाना चाहिए, बट स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, तो ये एनएफए बन गया। ठीक है, अब इससे टेबल बनाता है, तो ए बी, पहली कौन कौन सी स्टेट है, एक तो ए, एक तो ए, और दूसरी एनएफए बना रहे हो तो बी। हाँ वो बना सकते हैं, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा क्योंकि सिंगल है। मैंने बताया ना सिंगल होती है तो छोड़ सकते हो। ठीक है, सेट बनेगा तो सेट मतलब मतलब अगर दो होंगी तब तब तुम ऐसे बनाओ, अगर सिंगल है तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट रख दोगे तो फिर चल रख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मतलब रख देना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये है ए से, ए इनिशियल स्टेट है, मैंने ये लगा दिया। ए से ए देने पर कहाँ जा रहा है, ए पर ही। नहीं, दो ए और बी ए और बी दोनों पे जा रहा है, तो ए बी। समझ आ गया? कॉमन लगाएंगे, कॉमन नहीं होता, ये कॉमन नहीं होता। ठीक है, ठीक, वो तो सेट में लगाते हैं अगर सेट होता है तो। ये सेट नहीं है, ये एक सिंगल एक सिंगल कंप्लीट स्टेट बन जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद बी, नहीं बी पर, ए पर, बी फाइनल स्टेट है। बी पर जब हम कुछ नहीं, बी भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अब एक नई, चलो अभी तो ये एनएफ, ये क्या बन गया, एनएफए की स्टेट ट्रांजिशन टेबल। ये एनएफए बन गया। ठीक है, ये एनएफए की स्टेट ट्रांजिशन टेबल बन गई। अब डीएफए की इससे बनाते हैं डीएफए। ठीक है, पहले ये बन ये बना देते हैं, इससे बनाते हैं डीएफए। सबसे पहले ए ले लो, ए पर कहाँ जा रहा है, ए बी पर, और ए को बी देने पर कहाँ जा रहा है, ए पर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। बी के लिए बनाओ, बी पे कहीं नहीं जा रहा तो डेड स्टेट, इस पर भी कहीं नहीं जा रहा, डेड स्टेट। ठीक है, समझ आया? क्या देख रहा है, बी से कहीं नहीं जा रहा ना ये, मैंने बताया तो था अगर कहीं नहीं जाता तो एक से दो हो रहा है। हाँ एक से दो हो रहे हैं, एनएफए में तो हो सकता है ना ये। डीएफए में जो अब डीएफए बना रहे हैं ना हम, बट डीएफए में जब बना रहे हैं तो ए भी नहीं होगा ना साथ में।
यहाँ मैंने बताया तो डीएफ में दो जगह नहीं जा सकते, इसीलिए हम उसको एक ऐसे कंप्लीट वन स्टेट मान रहे हैं। जब डीएफए बनाऊंगा तब तब समझ जाएगा। अभी ये बताइए समझ में आ गया। इसके बाद अब इसमें ये बता नई कौन सी है? नई एबी तो नहीं है, एबी भी तो नहीं है भाई। एबी एक कंप्लीट स्टेट है ना ये, तो ये भी तो नई स्टेट है एक तरह से, वो भी समझा। तो पहले एबी के लिए बनाओ। अब एबी के लिए बनाने के लिए पहले देखो कि अगर हम ए दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? एबी पर। और ए को बी दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? ए पर। तो ये इसमें इंक्लूडेड है, बस छोड़ दो। समझ आ गया? ए बी, और अब ए तो हमने ए बी को ए दिया तो यहाँ जा रहा था, अब ए बी को बी देंगे तो पहले देखो ए को बी दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? हाँ, ए पर। और बी को बी देंगे तो कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, तो ए छोड़ देंगे सब। समझ आया? दोबारा बता दो भाई, शायद ऊपर मैंने शायद कुछ गड़बड़ बता दी, अभी दोबारा देखते हैं। ए बी को अगर हम ए देंगे, ए बी अभी हम क्या बना रहे हैं कि ए बी को ए दे तो कहाँ जाना चाहिए, तो बना रहे हैं। तो दोनों के लिए चेक करो, पहले चेक करो ए को ए देंगे तो कहाँ जा रहा है? ए बी पर। ए बी हो गया। बी को ए देंगे तो कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बस ए बी पर छोड़ दो। ठीक, फिर अब हम चेक करेंगे ए बी को बी देने के लिए, तो ए को बी देंगे तो कहाँ जा रहा है? ए पर। बी को बी देंगे तो कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, ए छोड़ दो बस। अब इसमें नई स्टेट कौन सी रह गई होगी जो हमने इंक्लूड नहीं करी अभी तक? डेड स्टेट। डेड स्टेट को तो बनाओ ना बनाओ एक ही बात है, क्योंकि डेड से तो डेड ही जाती है। ठीक है, ये हमारी बन गई क्या? ये डेड को हटा दे रहा हूँ, ये बन गई हमारी डीएफए की ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, देखो ठीक है। ठीक, अब इससे हमें क्या बनाना है? अब इससे हमें बनाना है डीएफए। ठीक है, अब डीएफए के लिए देखो ये मेरी स्टेट ट्रांजिशन टेबल है डीएफए के लिए। अब इसके लिए डीएफए बनाएंगे। सबसे पहले कौन सी स्टेट है? ए। टेबल इधर ही। सबसे पहले ए स्टेट इनिशियल है, ए देने पर कहाँ जा रही है? ए बी। अभी ए बी दो स्टेट नहीं है, एक स्टेट है। समझ गया? तू बोल रहा था ना दो कैसे जा सकती है डीएफए में, ऐसे जा सकती है। एक ही स्टेट है वो कंप्लीट, जो मैं बोल रहा था, इसीलिए हम यहाँ पे ये ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एक स्टेट मान भी सकते हैं उसको। बी देने पर कहाँ जा रही है? ए पर ही रह रही है। ठीक है, फिर एक बी स्टेट और बनानी पड़ेगी, अभी उसको छोड़ता है। फिर ए बी को ए देने पर कहाँ जा रहा है? ए बी पर ही। और ए बी को बी देने पर कहाँ जा रहा है? ए पर। अब बी स्टेट रह गई है ना। एक और चीज, क्योंकि बी हमारी फाइनल स्टेट थी, क्योंकि बी हमारी फाइनल स्टेट थी, और इसमें भी बी है तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, अगर बी पर नहीं होती तो फिर ये फाइनल स्टेट नहीं होती, बट है। मैं ये बोल रहा हूँ बी फाइनल स्टेट थी, एनएफए में थी। ठीक है, और क्योंकि इसमें भी बी आ रही है तो ये भी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या बनाऊंगा? फाइनल स्टेट। अब मुझे ये बताओ बी तक जाने वाली कोई वो है क्या? कोई कोई भी ट्रांजिशन ऐसा है जो बी की तरफ ले जा रहा हो हमें? देखना, ए से कोई ऐसा ट्रांजिशन है जो बी की तरफ ले जा रहा है ना, ए बी से कोई ट्रांजिशन है बी की तरफ ले जा रहा है ना। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? नहीं, सुन तो, मतलब तुम क्या करोगे? बी को बनाओगे एक स्टेट, और उसके ए के लिए लेके जाओगे डी पर, और बी के लिए भी लेके जाओगे डी पर, है ना। ये तो करोगे। अब लेकिन यहाँ से ले जाने वाली बी पर कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, तो फिर इसको बनाओ ना बनाओ क्या दिक्कत है? समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या समझा रहा था, समझ में ही। बस खत्म, ये चीज समझ में ही अच्छे से ही बता, कन्वर्जन समझ में आ गया। बना दूंगा थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर चाहो तो सॉल्व करने के लिए यहाँ से कोई सा भी एनएफए उठा लो, ये 6 एनएफए हैं,
कोई सा भी NF उठा लो, उनको TF में कन्वर्ट करके दे दो। ठीक है, आगे बढ़ता है मिनिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा। देखो मिनिमाइजेशन ऑफ ऑटोमेटा है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मेरे को एक DFA दिया है ना, तो उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे एक ट्रांजिशन टेबल दिया है, ये एक ट्रांजिशन टेबल है। अब इसमें कुछ ट्रांजिशन ऐसी हो सकती हैं जो कि फालतू होंगी। जैसे पहले हमने देखा था ना, उसमें बी से Minimum डी जा रही बनाना थी, है डी हमें। जा रही थी, है ना, तो वो यूजलेस ट्रांजिशन थी। तो ऐसी कुछ हिडन ट्रांजिशन इसमें भी हो सकती है जो यूजलेस होंगी। समझ आया? पिछले वाले में जो एग्जांपल दिया था मैंने, जिसमें बी से डेड स्टेट जा रहा था, यूजलेस थी ना वो ट्रांजिशन। दैट स्टेट हाँ समझ गया। समझ गए। समझ गया? तो वो वैसी ही कुछ इसमें भी हो सकती है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो हमें मिनिमाइज करना है ऑटोमेटा को। ठीक है, तो इसको करने के लिए ये ट्रांजिशन टेबल गिवन होगी। इसमें इनिशियल स्टेट ये है, Q2 ये फाइनल स्टेट है, और ये ट्रांजिशन टेबल गिवन है पूरी 0 और 1 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पाई 0 लिखते हैं, जिसमें स्टार्टिंग हम करके चलते हैं कि जो हमारी फाइनल स्टेट है उसको एक सेट में लिखो, और जो बाकी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको अलग से एक सेट में लिखो। ठीक है, ये चीज क्लियर है? दो सेट अलग अलग बन गए। अब इसके बाद इनिशियल को अलग नहीं लिखते। इनिशियल को अलग नहीं लिखते, फाइनल और नॉन फाइनल। ठीक है, इसके बाद हम पाई 1 लिखते हैं। पाई 1 में हम क्या करते हैं कि हर स्टेट लेते हुए चलो, पाई 2 तो वो सॉरी Q2 तो अब अलग ही रहेगी। ठीक है, Q0 को देखो, Q0 में जब हम A दे रहे थे तो Q1 पे थी, पाई 1 लिखा हमने, पाई 0 लिखा पहले तो हमने फाइनल और नॉन फाइनल। क्यों? ठीक है, अलग अलग, ताकि हम वो कर सकें, क्या कहते हैं, Refine। मतलब हमें मिनिमाइज करना है ना, तो मिनिमाइज करने का तरीका है ये। ठीक है, मिनिमाइजेशन करने का तरीका है वो। दोबारा पाई 0 तक समझ में आ गया कैसे लिखा। अब पाई 1 बनाना है हमको। ठीक है, मतलब अगले स्टेप पे जाना है। तो पाई 1 बनाने के लिए, ये हमारा पाई 0 हो गया। पाई 1 बनाने के लिए हम एक और ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं सेम। पाई देखो Q2 तो अलग हो गया, फाइनल अलग हो उसको गया। तो क्या ही और अलग करोगे, एक अकेला है वो सेट में। इस सेट को मिनिमाइज करने की देखनी है हमको, क्या हम इसको अभी सेपरेट आउट कर सकते हैं अलग अलग सेट्स में। ठीक है, तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए इसमें जो जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए ट्रांजिशन टेबल दोबारा से बनाओ। Q0 Q1, देखो यहाँ पे Q0 Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 इनके लिए बनाओ। Q2 के लिए नहीं बनाया हमने, क्योंकि Q2 पहले से ही अलग हो गया। ठीक है, 0 और 1 के लिए बनाओ। अब देखो कि Q0 कहाँ पे जा रहा है इसमें, ओरिजिनल इसमें Q1 में जा रहा है, और ये Q1 कौन से सेट में है, इसको A मान लो, इस सेट को A मान लो, इस सेट को B मान लो। तो Q1 कौन से में है, B में, B लिख लिया। ठीक है, फिर Q0 पे 1 दिया था, Q3 पे जा रहा था, Q3 कौन से सेट पे, B में, B लिख लिया। तो इसका मतलब ये कि Q0 0 पे B सेट में जा रहा है, B सेट में अवेलेबल स्टेट में है, और Q0 को 1 देने पर भी वो B में अवेलेबल कोई स्टेट है उसमें है। ठीक है, इसके बाद Q1 देखो, Q1 0 देने पे कहाँ जा रहा है, Q6 वो भी B में है, और Q2 ये A में है। Q2 A में है ना, ये A में है ना, समझ आ गया ये चीज। तो Q1 के लिए बनाया। ठीक है, Q1 से 0 देने पे Q6 पे जा रहा था, वो B पे था, और Q1 को 1 दिया तो Q2 पे जा रहा था, जो कि A सेट में था, तो B A लिख दिया। फिर अब Q3 चेक करेंगे, Q3 जो था वो 0 देने पे Q2 में जा रहा था, वो A सेट में था, A लिख दिया। Q3 B देने पर Q6 में जा रहा था, वो B सेट में था, तो B लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह से Q4 Q7 में था यानी B में, और Q5 में था यानी B में, तो B भी लिख दिया। Q5
Q2 में था यानी A में, Q6 में था यानी B में, तो A भी लिख दिया। इस तरह से 7 तक के लिए कर लिया। अब हमने ये देख लिया कि Q0, Q4 और Q6 सेम जगह जा रहे हैं दोनों में, BB, Q3 और Q5 एक जगह जा रहे हैं, AB और AB, और Q1 और Q7 एक जगह जा रहे हैं, BA और BA। तो इस तरह से एक डिवीजन हमको और मिल गया, Q0, Q4, Q6, फिर अगला डिवीजन मिला Q1, Q7, अगला डिवीजन मिला Q3 और Q5। इसको मैंने बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D। ठीक है। अब हम दोबारा से ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ये तो ऑलरेडी अलग है, इसके लिए नहीं बनेगी, इसके लिए और इसके लिए बनेगी। एक ट्रांजिशन टेबल बनाई मैंने A B, ये बनाई मैंने Q0, Q4 और Q6 के लिए। ठीक है। Q0 देने पे जा रहा था Q1 और Q3 में, Q1 है इसमें यानी C में, Q3 है इसमें यानी D में, तो CD। ठीक है। Q4 की बारी आई, Q4 जा रहा है Q7, Q7 किस में, C में, और Q5 है D में, तो CD दोबारा से। सो गया ना। इसके बाद क्या बताया? तू उसे बता दे वापस। इसके बाद क्या नहीं, इसके बाद क्या बताया? इसके बाद मैंने बताया कि ABCD नाम दे दिया पहले। पापा ABCD बनाया नाम दे शुरू दिया मैंने, ABCD नाम दे दिया। ठीक है। पहले ये था इनिशियली, फाइनल के लिए बेसिस पे बनाया और नॉन फाइनल के बेसिस पे बनाया। ठीक है। ठीक है। ए भी नाम दे दिया था। Q2 ऑलरेडी अलग था, इसके लिए ट्रांजिशन टेबल नहीं बनेगी। बाकी जो बचे उनके लिए एक और ट्रांजिशन टेबल बनाओ। उसमें Q0 के लिए देखो कि Q0 0 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे। भाई मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा था तो फिर फोन देखने लगा। मैं नहीं था भाई, ये बता दिया है। तो Q0 पे था, Q0 पे देखो कि Q1 पे जा रहा है, Q3 पे जा रहा है। अभी Q1 जो था ये इसमें B सेट पे था, तो यहाँ पे B लिख दिया। Q3 जो था वो भी B में था, यहाँ पे भी B लिख दिया। ठीक है। इस तरह से सबके लिए बना लिया, जो जो सेम थे उनको एक में डाल दिया। ठीक है। जो BA थे वो उसको इसमें डाल दिए, जो AB थे उसको अलग डाल दिया। ठीक है। इस तरह से फिर ये 4 डिवीजन बन गए और अब मैंने इसको अब दे दिया ABCD। अब मैं ये ट्रांजिशन टेबल फिर से बनाऊंगा हर किसी के लिए, और जो जो सेम में होंगे उनको सेम में रखूंगा, जो अलग अलग होंगे उनको दोबारा से अलग में कर दूंगा। ठीक है। अब देखो Q0 के लिए बनाया, CD आया। क्यों? क्योंकि Q0 जा रहा था Q1 और Q3 पे, Q1 है C में और Q3 है D में, तो CD आ गया। Q4 के लिए देखा, Q4 के लिए 7 और 5 था, 7 है C में और 5 है D में, फिर से CD लिख दिया। Q6 के लिए चेक करो, Q6 के लिए Q3 में था, Q3 है D में और Q4 है B में, तो ये D भी आया। अब देखो ये Q0 और Q4 तो मेरे एक में रह जाएंगे अगले में, और Q6 अलग हो जाएगा। ठीक है। ये अगले की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है। अगला लिखता जा रहा हूँ साथ साथ में। अब Q1 और Q7 के लिए भी बनाओ। ठीक है। इसी में बना देता हूँ Q1 और Q7 के लिए। देखो Q1 जो है वो जा रहा है Q6 और Q2। Q6 कहाँ है? Q6 कहाँ है? B में। B। Q2 कहाँ है? A, ये रहा A में। ठीक है। BA हो गया। अब किसके लिए बनाना है? Q7 के लिए। Q7 पे A देने पर Q6 में जा रहा है। Q6 कहाँ पे है? और Q2 कहाँ पे है? A में। तो ये BA में आ रहे हैं, यानी ये भी सेम में रहेंगे। ठीक है। अब ये बनेगा किसके लिए? Q3 और Q5 के लिए। Q3 देख, Q3 कहाँ पे जा रहा है? Q3 कहाँ पे जा रहा है? Q2। इधर देख, Q2 A में। और 1 के लिए कहाँ जा रहा है? Q6 कौन से में? Q5 देखो, Q5 Q2 में जा रहा है A, और Q6 B में जा रहा है, तो A भी है, ये भी सेम में रहेंगे, Q3 और Q5। ठीक है। ये मेरा बन गया पाई 2। ठीक है। अब पाई 2 में भी Q0 और Q4 के लिए बनाओ दोबारा से इस तरह से। ठीक है। क्योंकि अभी ये अलग अलग नहीं हुए हैं, जब तक चलते रहेंगे तब तक चलाते रहो। अब Q0 और Q4 भी दोबारा से। ठीक है। Q0 देखो, Q0 कहाँ पे है? Q1 कहाँ पे है? दोबारा से लिखता हूँ A B C D E। ठीक है।
अब बताओ D में। Q1 D D में, और Q1 सॉरी Q0 को 1 देने पे Q3 कहाँ पे है E E, तो D E हो गया, ठीक है। Q4 देखो, Q4 को 0 देने पे Q7 किस में है D D में, और Q4 को Q5 किस में E, तो ये भी D में आ रहा है, यानी ये अलग नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, सेम में है ना, अच्छा तो ये आगे भी सेम में ही रहेगा अगले वाले में, ठीक है, डिवाइड नहीं करेंगे हम इसको। Q6 तो पहले से अलग है, इसके लिए क्या बनाए Q1 और Q7 देखो, Q1 और Q7, Q1 किस में है Q6 और Q2 बताना किस में है, Q6 है C में और Q2 है A में। Q7 के लिए देखो, Q7 जा रहा है 6 और 2, Q6 भी C में है और Q2 भी में है, अब भी ये सेम है, ये अलग नहीं होगा। Q3 और Q5 देखो, Q3 Q5, Q3 कहाँ पे जा रहा है Q2 और Q6, तो Q2 कहाँ पे A और Q5 Q3 Q6, तो Q2 और Q6 A और C बिल्कुल। Q5 के लिए देखो, Q2 और Q6 सेम AC, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखो क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ, तो पाई 3 किसके इक्वल आ गया, पाई 3 यही तो आएगा, डिवाइड ही नहीं हुआ कुछ, सेम ही आ जाएगा ना, तो जब भी सेम आ जाए तो वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन लिख के मतलब कि पाई 3 लिखना मतलब पड़ेगा। मैंने पाई 2 तक किया, ठीक है, पाई 2 के बाद जब मैं पाई 3 बना रहा था, तो पाई 3 जब मैंने बनाया तो पाई 3 सेम रिपीट हो गया जो पाई 2 था, तो यहाँ पे रुक जाना है हमको। अब इससे ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल ये फाइनल बन जाएगी। कैसे कि मेरा ये जो Q2 था, Q2 फाइनल था ना, तो ये तो हो गई मेरी फाइनल स्टेट, Q0 इनिशियल थी, तो ये हो गई मेरी इनिशियल स्टेट। अब ट्रांजिशन टेबल बना लो। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगी इसके लिए, तो जब पहले बाकी सब मिटा देता हूँ ना। और हमारी अभी Q0 Q4 एक स्टेट हो गई है हाँ, Q0 Q4 एक स्टेट हो गई अब, इनिशियल। इनिशियल तो एक बिल्कुल होती है। बिल्कुल, हाँ अच्छा तो एक हाँ ही है, एक होती है कंप्लीट स्टेट है। अब इसके लिए अब हम क्या बना रहे हैं, देखो ये मेरी वो बन गई अब फाइनल जो मेरी स्टेट्स मेरी जरूरत है, ठीक है। तो मैं अब ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए भी किया मैंने, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये बता दे बस। एक है Q0 Q4 जो कि इनिशियल स्टेट है, फिर है Q2 जो कि फाइनल स्टेट है, फिर Q6, फिर Q1 Q7, फिर Q3 Q5, ठीक है, Q5 है, ये मेरी स्टेट्स है। अब देखो कहाँ कहाँ जा रही है, Q0 जीरो देने जीरो सॉरी ये जीरो है ना, जीरो देने पे कहाँ जा रही है Q1, तो Q4 भी जीरो देने पे कहाँ जा रही होगी, मतलब सेम है ना अभी देख देख देख, ध्यान से सुनना। Q0 को जब मैं A 0 दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है Q1 पे, और Q4 जो कि इसी में है, हाँ जी Q4 भी इसी में है ना, इसी वाले में स्टेट में, Q4 को भी जब मैं 0 दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है Q7, तो मतलब Q1 और Q7 पे जा रहा है, Q1 और Q7 पे जा रहा है, और देख Q1 और Q7 हमारी एक कंप्लीट स्टेट है, समझ में आया। तो ये कहाँ जा रहा है Q1 और Q7 पर, 1 देने पर कहाँ जा रहा है Q3 और Q2, Q3 और Q5 पर, देख Q3 और Q5 एक स्टेट है, समझ आ गया। और अगर आपकी एक स्टेट नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं गलती करी, ये एक स्टेट ही आएगी हमेशा, ठीक है। अगर कहीं नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने गलती करी है। मिनिमाइजेशन का मतलब ही ये है कि जो रिपीट हो रही है उनको एक साथ क्लब कर दो, ठीक है, और जो फालतू है उनको हटा दो। अब Q2 देखो, Q2 पे कहाँ जा रहा था Q0 पे, Q0 किसमें है Q0 Q4 में, ठीक है, और Q2 को 1 देने पे कहाँ जा रहा था Q2 पे ही, तो ये अपने पे ही आ जाएगी। Q6 को Q6 पे ही आ रही थी, और Q4 पे जा रही थी, Q4 है Q0 Q4 में, ठीक है। इस तरह से ट्रांजिशन टेबल बन जाएगी। अगली है Q1 और या नीचे से देख लो ना Q1 और Q7, तो Q1 और Q7 कहाँ जा रहा है Q6 वाले पे, और Q2 पे भी जा रहा है अगले पे, ठीक है। फिर Q3 और Q5 जो है वो जा रहा है Q2 पे और Q6 पे,
ये बन गई हमारी ट्रांजिशन टेबल। अब इस ट्रांजिशन टेबल से डीएफए बनाने में कितनी देर लगेगी? बन गया डीएफए। देखो Q0 Q4 थी, स्टेट बना दी, इनिशियल थी, इनिशियल डाल दिया। बना के दिखाऊं क्या? बना के दिखा दूं क्या? पता ये मेरी ट्रांजिशन टेबल थी, ये मेरी ट्रांजिशन टेबल बनी, ठीक है। ये पहली स्टेट थी Q0 Q4, ये बन गई इनिशियल है। इसको 0 दिया तो Q1 Q7, 0 दिया Q1 Q7 पहुंच गई, 1 दिया Q3 Q5 पे पहुंच गई, Q2 था, Q2 ये रही, फाइनल स्टेट है, डबल गोला बना दिया। इसको 0 दे रहे थे तो Q0 पे जा रही थी, Q देखो 0 दिया तो, और 1 दिया तो Q2 पे ही रह रही थी। Q6 को 0 दिया, Q6 पे ही रह रही थी। Q6 को 1 दिया तो Q0 वाली पे चली जा रही थी, ये जा रही 1 पे, ठीक है। फिर Q1 Q7 की बात चल रही है, इसको 0 दिया तो Q6 पे, 1 दिया तो Q2 पे, 1 दिया तो Q2 पे, ये आ गया 1 पे Q2, ठीक है। फिर Q3 Q5, इसको 0 दिया तो Q2 पे और 1 दिया तो Q6 पे, खत्म। ये DFA बन गया। समझ आ गया मिनिमाइजेशन कैसे हुआ? समझ आया? हाँ इजी है, बस वो Q0 लंबा Q1 वगैरह steps बनानी है, है। बस Q0 Q1 बनाना आ गया तो आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल यार फाइनल ये अगला एग्जांपल है, ठीक है। ये भी, इसमें भी कुछ वो दिए सेम सेम। Q0 Phi0 बनाया सबसे पहले फाइनल के लिए, और नॉन फाइनल के लिए ए बी नाम दे दिया। सेम चीज वही लिखी है वापस से पूरा। फिर ए बी एक साथ थे, उनको एक साथ डाल दिया, ये Q2 Q4 एक साथ। Q7 अलग जा रहा था, उसको अलग डाल दिया। बाकी सारे बी पे जा रहे थे, Q0 Q1 Q5 Q6, Q0 Q1 Q5 Q6, ठीक है। फिर Q0 Q1 Q5 Q6 के लिए यहाँ पे बनाया, यहाँ पे जो सेम थे उनको सेम में रखा, Q0 Q6 को। 20 और Q1 और Q5 अलग अलग थे, इनको अलग अलग पे रख दिया। Q2 Q4 अब भी एक साथ थे, एक साथ रख दिया, बाकी सब सेम रहा। फिर हम दोबारा से बनाएंगे अगर, तो देखेंगे कि Q3 और Q2 फिर से सेम आ गए। नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग है तो अब हम, ये हमारा फाइनल डीएफए के लिए स्टेट्स मिल गई हमको, जिसमें जिसमें हमारी Q3 है फाइनल स्टेट, है ना। और इनिशियल स्टेट कौन सी होगी? Q0 वाली है ये वाली, तो ये हो गई हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक फिर है। वही खुद का डीएफए फिर बना सेम डीएफए बना लिया आराम से। ट्रांजिशन टेबल बनानी पड़ेगी पहले इससे, लो। ठीक है। और फिर आराम से ये बन गया, ठीक है। अगला, अब फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट आता है। पहले इतना समझ में आ गया, मिनिमाइजेशन समझ में आ गया। अब फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है, दो तरह की। अभी तक जो हम कर रहे थे, वो हम कर रहे थे विदाउट आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। मतलब ये कि हम एक स्टेट पे हैं, तो एक इनपुट लेने पे दूसरी स्टेट पे जाएंगे, बट कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। रन करवा देते बस हम स्टेट पे जा रहे थे, आउटपुट नहीं मिल रहा था हमको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम स्टेट में तो जाएंगे, बट इसके साथ हमें कुछ आउटपुट भी मिलेगा, 0 या 1, ठीक है। समझ में आया कि स्टेट पे तो जाएंगे, Q1 पे तो जाएंगे, बट Q1 पे जाने के साथ साथ कुछ आउटपुट भी निकलेगा, 0 निकलेगा या 1 निकलेगा, ठीक है। तो ये है एफ ए विद आउटपुट। अभी तक जो हमने करा था DFA और NFA, ये विदाउट आउटपुट थे। ये मूरे मशीन और मीली मशीन विद आउटपुट वाली मशीन थी। DFA और NFA मशीन जो थी वो विदाउट आउटपुट वाली मशीन थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, मूरे मशीन द आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय इट्स करंट स्टेट। मतलब जिस स्टेट पे पहुंचोगे, उस स्टेट पे कुछ आउटपुट डिफाइंड होगा। जैसे कि देखो इसमें डिफाइंड है कि अगर आप Q0 पे हो तो 1 ही आउटपुट आएगा, और Q1 पे हो तो 0 ही आउटपुट आएगा। ये कौन सी मशीन है? मूरे मशीन। जी ऐसे डिफाइन करा। मशीन का डेफिनेशन है ये, यही डेफिनेशन है मशीन की। मतलब एग्जांपल है ये तो, कि Q0 पे 1 आ रहा है, Q1 पे 0 आ रहा है। उल्टा भी हो सकता था कि Q0 पे 0 आ रहा है, Q1 पे 1 आ रहा है, ऐसा भी हो सकता था। बट मतलब ऐसा कुछ ही होगा कि स्टेट ही डिफाइन करेगी कि आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। और मीली मशीन में क्या होता है कि
जो आउटपुट होता है वो डिटरमाइन होता है करंट स्टेट से भी, कि कौन सी स्टेट है उससे भी, और आपने ट्रांजिशन कौन, मतलब जो इनपुट आया है उस पे भी, क्या क्या इनपुट लेके ट्रांजिशन किया है उस पे भी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे Q0 पे हैं, Q1 पे हैं। ठीक है, अब ये है कि मान लो मैं Q1 पे हूँ और मैंने इनपुट लिया B। तो अगर मैंने B इनपुट लिया तो मैं पहुंच गया Q1 पे। तो अगर मैं Q1 पे पहुंचा और B इनपुट लेके आया तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा? 0। डिफाइंड है, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो मैं Q0 पे था तो उससे भी डिफाइन हुआ। अब देखो Q0 से Q1 आया B लेके तो 0 प्रिंट हुआ, और Q0 पे Q1 पे B इसमें लिया मूरे तो मूरे में जो था उसमें स्टेट्स में हमारा डिफाइन था, बिल्कुल और यहाँ इसमें पे हमारा स्टेट पे भी है। स्टेट पे कैसे है? स्टेट पे ऐसे है कि अगर मैं Q0 पे कर रहा हूँ A तो 1 हो रहा है, और Q1 पे कर रहा हूँ 1 तो भी Q1 पे कर रहा हूँ A तो भी 1 हो रहा है। बाई चांस यहाँ पे 0 भी हो सकता था। ऐसा हो सकता था कि Q0 पे A कर रहा हूँ तो 1 हो रहा है, और Q1 पे A कर रहा हूँ तो इस तरह से कुछ, है ना, ऐसे कुछ हो सकता था। तो ये है मेरी मशीन, जिसमें करंट स्टेट पर भी डिपेंड करता है और कौन सा इनपुट लिया उस पर भी डिपेंड करता है। इनपुट पर कैसे कर रहा है डिपेंड? A किया है तो 1 प्रिंट हो रहा है, B किया है तो 0 प्रिंट हो रहा है। समझ में आ गया दोनों पे कैसे डिपेंड कर रहा है? ये मीली मशीन है। ठीक है, इसको याद कर सकते हो कि मिला जुला है इसमें, मतलब याद करने का तरीका मीली मिला जुला है। आउटपुट पे भी, मतलब स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है, और इनपुट क्या दिया उस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे अगर, तो कैसे बनाएंगे? ट्रांजिशन टेबल कुछ ऐसे बनेगी कि पहले उसके साथ देखते हैं। ये क्या है? जैसे ये मेरा मूरे मशीन है। ठीक है, ये अभी चीज छोड़ दो, इसको अभी छोड़ दो। जैसे मेरे पास ये अभी क्या है? मूरे मशीन। इसके ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, Q0 पे अगर मैंने Q0 पर अगर मैंने A दिया, Q0 पर मैंने अगर मैंने A दिया तो कहाँ जा रहा है? Q0 पर जा रहा है, और आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है? 1। अच्छा ठीक है, अच्छा समझ अच्छा, में ये आ बता, गया? ये मूरे मशीन डीएफएफ के तरफ से चलती है कि एनएफए की तरह चलती है? नहीं, अलग है ये, एकदम अलग है। बोला तो विदाउट इनपुट वाली थी DFA और NFA। नहीं, मेरा मतलब ये है जैसे डीएफए का कॉन्सेप्ट होता था कि एक स्टेट से एक ही उसमें हो जाएगा, एक ही इनपुट लेके जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी इसमें, अच्छा, ऐसा अगर कुछ होगा नहीं तो देखेंगे। है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे अभी। ठीक। अभी बस इतना समझो। तो Q0 पे अगर मैं A दे रहा हूँ तो वन आउटपुट आ रहा 1 आउटपुट आ रहा है, और Q0 पर अगर मैं B दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ? Q1 पे और Q1 पे जा रहा हूँ। 0 नहीं आएगा, 1 ही, क्योंकि करंट तो 1 ही है ना, 1 से ही तो ट्रांजिशन किया है। ट्रांजिशन जहाँ से किया है वहां पे। है। ठीक है। ठीक है, तो Q0 से ट्रांजिशन किया है ना, तो 1। ठीक, अब Q1 से देखते हैं। Q1 से अगर मैं A दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है? Q0 पे। आउटपुट 0 है। और मैं B दे रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है? Q1 पे ही रह रहा है। बट आउटपुट क्या आएगा दोनों केस में? 0। क्यों? हाँ, क्योंकि क्योंकि initial Q1 होता से है। स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये बन गई ट्रांजिशन टेबल किसकी? मूरे की। मूरे मशीन की। अब मीली मशीन की देखते हैं। मीली मशीन में अगर मैंने Q0 से स्टार्ट किया है, अगर मैंने इनिशियल से स्टार्ट Q0 कर से रहा स्टार्ट किया है, और Q0 से है। इनिशियल फाइनल भी नहीं होता इसमें? क्या मतलब? इनिशियल कौन सी स्टेट है, फाइनल कौन सी स्टेट है? नहीं, अलग ऐसा कुछ नहीं। अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर मैं Q0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ Q0 पर ही, Q0 से अगर मैं जा रहा हूँ Q0 पर ही, तो क्या आउटपुट प्रिंट हो रहा है? Q0 से Q0 पर मैं कब जा पाऊंगा? जब मैं A का रास्ता चुनूंगा, और जब मैंने A का रास्ता चुना तो क्या प्रिंट हुआ? क्या आउटपुट आया? 1। ठीक है, Q0 से अगर मैं, सॉरी, Q1 से अगर मैं जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इनिशियल। ये क्या है? इनिशियल। ये है NS नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो अगर Q0 से मैं Q0 पर ही जा रहा हूँ, हाँ, क्या आउटपुट आया? 1। Q0 से अगर मैं Q1 जा रहा हूँ, क्या आउटपुट आया? Q0 से अगर आउटपुट, नहीं, आउटपुट Q0 से 1 ही अगर मैं आना गया चाहिए। Q0 पे, नहीं नहीं,
Q0 से मैं Q1 पे जब जाऊंगा तो क्या क्या पाथ फॉलो करूंगा, B वाला, तो B के साथ क्या प्रिंट होगा, इमीडिएटली 0, ठीक है। ऐसे ही Q1 से अगर मैं जा रहा हूँ Q1 से अगर मैं जा रहा हूँ Q0 पर, तो मैंने यानी ये वाला पाथ चूज किया है, 1 आउटपुट आएगा। Q1 से अगर मैं जा रहा हूँ 1 पर ही, जीरो तो ना साइड में क्या कहाँ पे ये वो ट्रांजिशन ही लिखा है कि Q0 पे अगर मैं A दूंगा तो 1 आएगा, Q0 पे अगर मैं B दूंगा तो 0 आएगा, वो चीज, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं।